नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। नगर पालिका चुनाव में क्या इस बार भी मुद्दों से हटकर चुनाव 80-20 में बढ़ जाएगा? भदरसा नगर पंचायत में फिलहाल तो ऐसा लगने लगा है। जिस तरह देश में हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, उससे तो ये साफ हो गया है कि निकाय चुनाव में भी विकास और मुद्दे एक तरफ होंगे और धर्म और जातिवाद उन पर काफी ज्यादा हावी होंगे। अयोध्या के भदरसा जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, यहाँ पर इस बार माहौल अलग दिख रहा है। वर्तमान में पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी दिवाकर सिंह हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं और वो इस बार पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जीत उनकी ही होगी। फिलहाल इस बार का चुनावी दंगल रोचक होने जा रहा है। हमारे सब एडिटर बरखा सिंह ने दिवाकर से खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं भदरसा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी दिवाकर सिंह जी हैं। दिवाकर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। दिवाकर जी, बताएगा कि आपने राजनीति में क्या सोच के कदम रखे हैं? जनता की सेवा, सामाजिक कार्यों में हमारी पहले से काफ़ी रुचि रही है और काफ़ी पहले से मैं कई सामाजिक कार्य कराता रहा हूँ और जनता की मांग थी कि मैं प्रत्याशी बनूँ, इसलिए मैं प्रत्याशी बना। मतलब आप जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल जी। तो हम आपके भदरसा में आए तो हमने देखा कि यहाँ की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है ना, तो रास्ते अच्छे से बने हुए हैं और स्वच्छता का भी बहुत अभाव है। तो यदि इस बार आप चेयरमैन बनते हैं तो आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? बिल्कुल वर्षा जी, आप ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रत्याशी के यहाँ आप चले जाइए, उसके रहन सहन को देखिए, उससे ये पता चलेगा कि उसका रहन सहन क्या है। यदि वो किसी भी पद पर बैठेगा तो निश्चित रूप से उसी प्रकार से साफ सफाई, सड़कों का ध्यान, चीज़ों का ध्यान रखेगा। मतलब जो अपने घर को अच्छे से रख सकता है तो वो अपने क्षेत्र को भी रख सकता है, ये कहना है आपका? बिल्कुल, और समाज को भी रख सकता है, क्षेत्र को रख सकता है और चीज़ों को भी वही बदल सकता है, नीट एंड क्लीन कर सकता है। अब विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? विकास के रूप में मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो भदरसा जाने आने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं अंडरपास बनाऊँगा रेलवे क्रॉसिंग के पास, जिससे लोगों को जो असुविधाएं हो रही हैं आने जाने में, वो असुविधाओं का सामना न करना पड़े। मतलब ये सबसे पहले आप कार्य करवाएंगे। और आपने कुछ सोच रखा है कि हाँ, एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि यदि मैं चेयरमैन होता हूँ तो ये पद ऐसे भी बहुत जिम्मेदारी का पद है, तो अपनी एक रूपरेखा अपने बता सकते हैं हमें? अब मैं क्या बताऊँ वर्षा जी, ये जनता ने मुझे मौका दिया। प्रत्येक व्यक्ति की कंप्यूटर में हर घर की फीडिंग रहेगी। किसको आवास चाहिए, किसको सर्विस चाहिए, किसको पेंशन चाहिए, कहाँ पे सड़कें बननी हैं, कहाँ पे नाली बननी है, सारा डिटेल मेरे पास समझिए पूरी नगर पंचायत का रहेगा और मैं उसी क्रम अनुसार जो है विकास के कार्यों को कराऊंगा। और ये आप समझ लीजिए कि सड़कें और पेड़ तक प्रतिदिन धुले जाएंगे। मतलब आप स्वच्छता पे बहुत विशेष ध्यान देंगे? जी। अपने महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा है? महिलाओं के प्रति हमारी सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से वो कार्य कर रही है और जो भी शासन की मंशा होगी उस अनुरूप हम कार्य करेंगे। जैसे और बहुत जगह देखा गया है आवास में जो इतनी धांधली हो रही है, आवास देने पे गरीब जनता से पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये क्या आपके भी क्षेत्र में ऐसी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, जहाँ पे हो रही है अभी तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आई है, लेकिन हमारे समय में ऐसी कोई शिकायत नहीं है, जिस बात की मैं गारंटी। तो यदि आप चेयरमैन बनेंगे तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे? आपके हो सकता है आपके यहाँ पर भी ऐसा होने लगे कि सभासद गरीब जनता से पैसे लेने लगे उनको आवास देने के बदले? ऐसा नहीं होगा। देखिए, शासक ठीक रहेगा तो उसके नीचे के मंत्री अपने आप स्वतः ठीक हो जाएंगे। जैसे इसमें हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जिनके कुर्ते में जेब नहीं है, आप ये कह सकती हैं। तो निश्चित रूप से आप प्रदेश का विकास देख रही हैं, निश्चित रूप से उसी तरीके से विकास होगा। जी, मतलब वैसा ही कार्य आप भी करके दिखाएंगे? बिल्कुल। आपका कोई मुख्य मुद्दा है जिसे केंद्रित करके आप चुनाव में उतर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैं जात पात का भेदभाव नहीं करता हूँ, सबको समान दृष्टि से देखता हूँ
और हमारे लिए सभी लोग एक समान है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको शासन की जो भी योजनाएं आएंगी उसका भरपूर लाभ प्रति व्यक्ति को होगा, मतलब सबको दिखाई। और ऐसे आप तो एक व्यापारी हैं, तो ये जो चेयरमैन का पद है ये बहुत जिम्मेदारी का पद है, आप दोनों को मैनेज कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं पूरा समय दूंगा जनता के लिए और दे भी रहा हूँ। मैंने पहले भी यहाँ पे यहाँ की जनता जानती है कि मैं 20 साल से जनता के प्रति उसकी सेवा में लगा हुआ हूँ। नंदीग्राम भरतकुंड का जो जलाशय है, इतना बड़ा सरोवर है, यहाँ पे एक IPS श्री आनंद सिंह साहब थे, उनके साथ लग करके मैंने पूरे भरतकुंड को यहाँ पे साफ़ सफाई करवाया। पैडल बोट मैंने गिफ्ट किया और बहुत सारे कार्य मैंने किए हैं। पूरी क्रमबद्ध से मैं आपको गिनाऊंगा तो मुझे लगता है मुझे देखना पड़ेगा फाइल। मतलब आपने कार्य बहुत सारे कर रखे हैं। और आप अपनी जनता से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि वो बदलाव चाहते हैं, अपने नगर पंचायत का विकास चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे एक बार मौका दें। मैं उनके सपनों पर निश्चित रूप से खरा उतर के दिखाऊंगा। वो भी आपसे यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद आपसे। ये था हमारे साथ दिवाकर जी, जो कि चेयरमैन प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी विकास के कार्य ऐसे भी करवाते रहते हैं और यदि इस बार वो चेयरमैन बनते हैं तो और भी अच्छे कार्य करवा के दिखाएंगे। वो रास्तों पे विशेष ध्यान देंगे, स्वच्छता पे वो ऐसे भी बहुत रुचि लेते हैं स्वच्छता में, तो वो स्वच्छता पे भी विशेष ध्यान देंगे। अब तो ये देखने ही वाली बात होगी कि जनता इन्हें अपने चेयरमैन पद पे देखना चाहती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पालिका में बहुत कम विकास हुआ है। लोग भी लगातार चेयरमैन पर क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय क्या आता है? वैसे दिवाकर एक व्यापारी है, पर भदरसा की बदलाव की बात करते हैं। बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, पर चुनाव क्या रंग लाता है ये तो अंतिम चरण में ही साफ तौर पर पता चल जाएगा। तो फिलहाल हमको दीजिए इजाजत और देखते रहिए एम न्यूज़ का खास प्रोग्राम शहर की संसद। नमस्कार।